नमो नमः। नमो नमः। पाठे प्रवेशः भवतु। अच्छा। ओम श्री परमात्मने नमः। क्या करना पड़ेगा? परमात्मने नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघः शुचिरुर्जितः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुजितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्सवो महाबलः। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् नमेयात्मा महादृधृक्। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महादृक्। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। महेशवासो महीव्रता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दां पतिः। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। पद्मनाभः प्रजापतिः ओम नमः इति। पद्मनाभः प्रजापतिः ओम नमः इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्तु अद्यतनः पाठसङ्ख्या अस्ति 33तमः 33। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः इति श्लोकः। महेश्वासः महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दः गोविदां पतिः। अस्तु। ओम महेश्वासाय नमः। ओम महीभर्त्रे नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम सतां गतये नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम सुरानंदाय नमः। ओम गोविंदाय
गोविंदाय नमः। ओम गोविदां पतये नमः इति नमस्कारपूर्वकं नामानि। अस्तु, अस्य व्याख्यानं पश्यामः। महेश्वासः, ईश्वासः नाम बाणाः धनुः इति। महाईश्वासः नाम महाधनुर्धारी। महीभर्ता, महीभर्ता नाम पृथ्वीपतिः। श्रीनिवासः, श्रीः नाम लक्ष्मी, निवासः नाम लक्ष्म्याः निवासस्थानभूतः श्रीनिवासः विष्णुः। सतां गतिः, सज्जनानां गन्तव्यस्थानम्। अनिरुद्धः, अबाधितः। सुरानन्दः, सज्जन आनंददायकः, सज्जनानंददायकः। गोविंदः, गाः विन्दति उपासते इति गोविंदः। गोविदां पतिः नाम ज्ञानीनां रक्षकः। पति नाम स्वामी, ऐसा भी अर्थ होता है। पति नाम रक्षक भी होता है, पति नाम पालक भी होता है। ऐसे शब्दार्थः भवति। साक्षात् शांकर भाष्यं पश्यामः। महोदय, गाः विन्दति उपासते किमर्थम्? जी, किम गाः विन्दति उपासते किमर्थः? थोड़ी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। गाः विन्दति उपासते, हाँ, उपासते इति किमर्थः? हाँ, देखिए, गाह नाम गौओं को, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। गौओं को विन्दते अर्थात प्राप्त करते हैं, अथवा गायों की उपासते सेवा करते हैं, इसलिए गोविंद है। मैं अभी शांकर भाष्य में ही हिंदी में व्याख्या करूंगा, ऐसी भावना के साथ संस्कृत में व्याख्या करके आया। अहम अत्र वदामि, पश्यन्तु। सर्वप्रथमम् अस्ति महेश्वासः। महेश्वासः नाम, महेश्वास में गुण संधि हुई है। महाईश्वासः, महाधनुर्धारी। महानिश्वासः ईशुक्षेपो यस्यः महेश्वासः। देखिए, महान ईश्वास का मतलब है ईशुक्षेप, बाण प्रहार जिसमें है, महान बाण प्रहार करने की शक्ति जिसमें है, वह है महेश्वासः। नाम भगवान जब त्रेता युग में राम रूप में प्रादुर्भाव हुए, प्रकट हुए, उस समय का भगवान का शब्द चित्र हमारे मन में जब घुलता है, तो भगवान का स्वरूप महान धनुर्धारी, वीर पराक्रमी के रूप में हमारे हृदय में रच बस जाता है। यही महाराज युधिष्ठिर को परम योगी भीष्म पितामह बता रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, भगवान का एक नाम महेश्वासः भी है। महेश्वास का अर्थ है महान धनुर्धारी अथवा महान बाणों का प्रहार कर सकने वाला। अब उसके बाद आता है महेश्वासो महीभर्ता। महीभर्ता नाम मही पृथ्वी, भर्ता नाम स्वामी, पृथ्वी के पति। अब भगवान शंकराचार्य इसका अर्थ करते हुए कहते हैं, एकार्णवालुप्तां देवीं महिं च बभार इति महीभर्ता। नाम एकार्णव समुद्र में लुप्त हुई देवी पृथ्वी को बभार, धारण किया, उद्धार किया, इसलिए भगवान का एक नाम है महीभर्ता। ये कथा है, पुराण प्रसिद्ध कथा है। भगवान ने वराह रूप में पृथ्वी को अपने दाढ़ों के द्वारा ऊपर निकाल लिया था समुद्र से, इसलिए भगवान का एक नाम है महीभर्ता।
और भगवान का एक नाम, ये महीभर्ता होने के पीछे भगवान के दो पत्नियां हैं, ऐसी परंपरा है। एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। महाराज भीष्म पितामह स्मरण करा रहे हैं युधिष्ठिर को कि भगवान की पहली भूदेवी हैं, इसलिए उनका नाम महीभर्ता है। भूदेवी नाम भगवती लक्ष्मी ही स्वयं भगवान को प्राप्त होने के लिए भूमि के रूप में अवतीर्ण हुई, अतः उनका नाम भूदेवी है। भू अर्थात मही के स्वामी होने के कारण भगवान का नाम महीभर्ता हो गया। अब श्रीनिवास, श्रीनिवास की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यस्य बक्षसी अनपायिनी श्री वसति सह श्रीनिवासः। यस्य अर्थात जिसके बक्षसी हृदय में अनपायिनी श्री, अनपायिनी नाम सदा सर्वदा इधर उधर न चलने वाले अचंचला स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदय में रहती हैं, सह श्रीनिवास, उसका नाम है श्रीनिवास। अर्थात भगवान का नाम श्रीनिवास इसलिए है, भगवान लक्ष्मी को हृदय में निरंतर धारण किए रहते हैं, इसलिए उनका नाम श्रीनिवास है। ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य अर्थ करते हुए आगे कहते हैं, सताम गति। देखिए, सताम सज्जनानाम, सताम गति का अर्थ करते हैं सताम वैदिकानाम साधूनाम पुरुषार्थ साधन हेतु हो सताम गति। कहते हैं सताम सज्जनों के अथवा वैदिकों के, साधुओं के पुरुषार्थ साधन हेतु हो अथवा गति होने के कारण भगवान सताम गति हैं। देखिए, पुरुषार्थ हमारे चार हैं और इन चार पुरुषों में से वैदिक मार्ग के जो अनुयायी हैं, जो वेद के मार्ग का अनुसरण करता है, अथवा जो सज्जन है जिसको सत्य मार्ग का आचरण करना है, जिसने आचरण ही सत्य मार्ग का, सत मार्ग का आचरण अपना लिया है, उनके लिए पुरुषार्थ का एकमात्र प्राप्तव्य होता है मोक्ष। धर्म, धर्म के द्वारा प्राप्त अर्थ और धर्म के द्वारा अनुप्राणित काम, कामनाओं की पूर्ति करना हमारे धर्म, हमारी परंपरा कहीं भी मनाही नहीं है। किंतु प्रत्येक कामना किससे अनुप्राणित हो, किससे पोषित हो, इसका उत्तर मिलता है धर्म। एक नंबर में धर्म ही है। धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा मर्यादित होकर हम कामनाओं की पूर्ति करें। उसके पश्चात चतुर्थ आश्रम में आते आते हम संपूर्ण कामनाओं का विराम करके मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करें। तो सज्जनों का और वैदिक मार्ग के अनुयायियों के लिए अंतिम गति मोक्ष होने के कारण भगवान मोक्ष प्राप्त करने वालों के सभी के क्या है, अंतिम प्राप्तव्य स्थान है सताम गति ही। और उसके बाद आता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध नाम न केनापि प्रादुर्भावेषु निरुद्धः इति अनिरुद्धः।
जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जो केनापि अर्थात किसी के द्वारा भी प्रकट होने की अवस्था में जो कोई भी जिस भगवान को रोक न सके, रुद्ध न कर सके, बांध न सके, वो है अनिरुद्ध। भगवान की प्रत्येक लीलाओं में, भगवान के प्रत्येक कथाओं में कुछ समय के लिए बाधित जैसे भगवान दिख सकते हैं, जैसे सूरज को बादल ने ढक लिया हो, किंतु अंततो गत्वा जो बादल होता है वो आंखों का भ्रम, उसी प्रकार से भगवान भी निरुद्ध नहीं होते हैं। एक पग पग में जहां अवरोध खड़ा हो वो संसार है, जहां निरतिशय आनंद हो वहां पर बाधित होने वाली क्या वस्तु रहेगी। अतः निर्बाध गति है भगवान के यहां, ये भी इससे उपलक्षित होता है। अब आगे भीष्म पितामह कहते हैं सुरानंद, इसका अर्थ करते हुए शंकराचार्य जी कह रहे हैं सुरान आनंदयति इति सुरानंद। सुरः नाम देवः, सुर का अर्थ होता है एक देव। तो जिसमें देव दुर्लभ गुण हैं अथवा देव सदृश गुण हैं वो सभी सज्जन सुर हुए। उन सज्जनों को, उन देवताओं को अथवा देवतुल्य गुण वाले व्यक्तियों को सदा सर्वदा भगवान आनंदित करते हैं। देखिए भगवान सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान दैत्यों के भी हैं, भगवान देवों के भी हैं, सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर पिशाच जो कुछ भी है उन सबके स्वामी भगवान ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तो महाभारत में दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, यथा हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं, विद्वान कम थोड़ा ही है। वो कहता है मैं अधर्म को भी जानता तो हूं लेकिन अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं है, उस तरफ से मैं लौट नहीं सकता हूं। केनापि देवेन, किसी भगवान के द्वारा, हृदय में बैठे हुए भगवान के द्वारा जैसे निर्देशित हो रहा हूं ना वैसे ही कर रहा हूं। इसका अभिप्राय यही है कि भगवान ही सबको क्या कर रहे हैं, प्रेरित तो कर रहे हैं, निश्चय है, यानी भगवान तो उसके भी हैं ठाकुर जी तो। किंतु वो क्या दुर्योधन को भगवान आनंदित कर रहे थे क्या वो आनंदित हुआ भगवान को देखकर? जब भी भगवान को देखा तो उद्विग्न हुआ। तो क्या दुर्योधन की दुर्गति हुई? शाश्वत दृष्टि से देखें तो दुर्योधन की भी दुर्गति नहीं हुई, शिशुपाल की जैसे दुर्गति नहीं हुई अथवा अन्य दैत्यों की। तो भगवान उनको ही आनंदित करते हैं जो सज्जन हैं। भगवान सबको मोक्ष नहीं देते अथवा भगवान अपने पास नहीं बुलाते हैं अथवा भगवान की कृपा नहीं होती, ऐसा नहीं है। किंतु आनंदित वही होता है जो सज्जन हो। अनंतरम वदन्ति गोविंद गोविंद। गोविंद शब्द बहुत व्यापक है, सबसे प्रसिद्ध शब्द भी है। भगवान के लिए गोविंद शब्द बहुत बार आता है।
वो एक श्लोक महाभारत शांति पर्व से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, नष्टां वै धरणिं पूर्वम अविंदद यद गुहागताम गोविंद इति तेनाहं देवैर्वाग्भिरविष्टुतः। नष्टां वै धरणिं पूर्वम, पहले नष्ट हो गई थी धरणी, पृथ्वी। पृथ्वी के विषय में इससे पहले भी बताया गया। क्या है कि हिरण्याक्ष नामक राक्षस, जिसके द्वारा पृथ्वी समुद्र के अंदर ले जाकर छिपा ली गई थी, और जगत सर्जक भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को आदेश दिया कि आप पृथ्वी का पालन करते हुए प्रजा की सृष्टि के मेरे पुनीत कर्तव्य में सहभागी बनो। तो मनु महाराज ने कहा, महाराज पिताजी, आपने जो आज्ञा दिया है वो तो मैं करने के लिए तैयार हूं, किंतु पृथ्वी तो है ही नहीं। तो उस समय में ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, नासिका रंध्र से बराह रूप में अंगुष्ठ मात्र के भगवान प्रकट हो गए। भगवान को नासिका से प्रकट कराने का तात्पर्य यहां पर यह होना चाहिए कि पृथ्वी का लक्षण क्या है, पृथ्वी किससे पहचानी जाती है? तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है गंध। गंध को प्राप्त करने वाला ज्ञानेंद्रिय कौन है? नासिका। अतः नासिका को यहां पर प्राधान्यता देने के लिए, गंध को बताने के लिए नासिका से प्रकट हो गए भगवान जी, ऐसा कहा गया होगा। क्योंकि कथा, प्रत्येक कथा में कहीं ना कहीं भगवान के उसी एक लक्षणता, एकेश्वरवाद की ओर जाता है। प्रत्येक बात भगवान की उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं चीजों को बता रहे होते हैं। तो भगवान वहां से प्रकट हुए, पृथ्वी का उद्धार किया। यही यहां कह रहे हैं कि अविंदत गुहागताम, अर्थात गुहा अर्थात छिपी हुई पृथ्वी को बराह रूप में भगवान ने अविंदत ढूंढ लिया। इसलिए गोविंद तेना अहम, इसलिए मैं गोविंद नाम से क्या होता हूं? अभिष्टुतः देवैर बाग्भिः, देवताओं ने बाग्भिः अभिष्टुतः, इसलिए मुझे देवता मुझे पूजते हैं अथवा स्तुतियां करते हैं। अभिष्टों के द्वारा मैं पूजित हूं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। एक अर्थ है, एक कथा है। दूसरी कथा यह भी है कि भगवान स्वयं जब गोवर्धन को धारण करते हैं श्री कृष्ण अवतार में, उस समय में वो दो काम करते हैं। एक तो गौओं की रक्षा करते हैं, दूसरा इंद्र के अहंकार का दमन करते हैं, इंद्र के मद का नाश कर देते हैं। अतः ऐसी अवस्था में पहले तो इंद्र ने बहुत प्रयास किया, अनेक प्रकार से वृष्टि करवा के जीतने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली में गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उसके पश्चात एकादशी के दिन गौलोक से गौ माता आई, क्योंकि गौओं की रक्षा हुई थी, और स्वर्ग से इंद्र आए। इंद्र ने भी स्तुति की, गौओं की रक्षा करते हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद हो गया। प्रभु आपके सामने नतमस्तक हूं, भगवान मेरी रक्षा करें, ऐसी स्तुति करके इंद्र चले गए। पुनः गौलोक से आई हुई गौ माता ने भी गौओं की रक्षा करने के कारण अपने गोदुग्ध से भगवान का स्नान करवाया कि आज के बाद आप गोविंद नाम से प्रसिद्ध हो। तो ये तो 3 कथाएं हैं। अब हम वेदांत परक कथा यदि करें, गो कहते हैं प्राण को, गो कहते हैं पृथ्वी को, गो कहते हैं वाणी को। विंदते, वाणी के द्वारा प्राप्तव्य होता है। किस वाणी के द्वारा?
वेद वाणी के द्वारा, उपनिषद वाणी के द्वारा जो प्राप्त होता है अथवा विंदयते प्राप्त करवाता है, स्वयं भगवान हमें उपनिषद वेद इत्यादि वाणियों के द्वारा हमें प्राप्त करवाने के कारण भगवान गोविंद हैं। वेद वाणी के द्वारा प्राप्तव्य होने के कारण भगवान का एक नाम गोविंद ऐसा भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से 4-5 अर्थ गोविंद के होते हैं। देखिए यही बात यहाँ पर हरिवंश पुराण में है, गौरेशा तो ये तो वाणी, गौ ऐसा, क्योंकि ये वाणी क्या है, गौ है, गौ कहते हैं वाणी को। और ताच विंदयते भवान, वो वाणी आप ही देते हैं, क्योंकि उनकी ही तो वाणी है। यस्य निश्वसितम वेदाः, उनका निश्वास ही तो वेद है, छोड़े हुए श्वास को तो हम वेद कहते हैं। अतः वाणी आपने जो दी है, जिसके द्वारा आप प्राप्त होते हैं, गोविंदस्तु ततो देव, इसलिए आपको गोविंद कहते हैं। कौन? ऋषि मुनि सज्जन लोग आपको, ज्ञानी लोग गोविंद इसलिए कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त, ज्ञानी, सज्जन, सबके लिए गोविंद नाम का अलग अलग अर्थ है। इंद्र के लिए गोविंद अर्थ भिन्न है, गौ माता के लिए गोविंद अर्थ भिन्न है, भक्त के लिए गोविंद अर्थ भिन्न है, ज्ञानियों के लिए गोविंद अर्थ भिन्न है। गौरवाणे ताम विंदती इति गोविंदः तेषां पतिर्विशेषण इति गोविदाम पति। अब गोविदाम पति शब्द का अर्थ देखते हैं। गोविदाम पति, देखिए गौ वाणी हुई, और गौ वाणी अर्थात वेद रूपी वाणी, जिससे हम परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। उस वाणी को जो जानता है वो हो गया गोविद, अथवा ईश्वर निष्ठ विषय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो हो गया गोविद, अथवा ईश्वर को जानने वाले मंत्रों को, ईश्वर को दर्शन कराने वाले उन वैदिक मंत्रों को जानने वाला हो गया गोविद। उस वाणी को जानने वाले जो श्रेष्ठ हैं, जो सज्जन हैं, जो मुनिजन हैं, अथवा जो तपस्वी हैं, जिन्होंने उस वाणी को जान लिया है, उनका स्वामी अर्थात उन सब के अंतिम प्राप्तव्य स्थान निवास भूः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिः दमनः हंसः सुपर्णः भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ओम मरीचये नमः, ओम दमनाय नमः, ओम सुपर्णाय नमः, ओम भुजगोत्तमाय नमः, ओम हिरण्यनाभाय नमः, ओम सुतपसे नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम प्रजापतये नमः एवं नमस्कार पूर्वकम नामाय। अब व्याख्यानं पश्यामः। मरीचिः प्रकाशकः, दमनः नाम नियामकः, हंसः संसार भयहारकः अथवा संदेहनाशकः, सुपर्णः शोभन धर्मा अथवा नित्य गरुड़ वाहनधारी, भुजगोत्तमः नाम शेषनागस्य स्वामी, भुजग उत्तमः अथवा हिरण्यनाभः
हित रमणीय नाभित्वात् हिरण्य नाभः सुतपाः शोभन तपवान इति सुतपाः पद्मनाभः कमल नाभिः प्रजापतिः प्रजापालकः। अब हम शांकर भाष्य के अनुसार इसका अर्थ करेंगे। मरीचि नाम किरणाः ऐसा अर्थ होता है। मरीचि कहते हैं किरण, किरण को मरीचि कहा जाता है। इसको अर्थ करते हुए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तेजस्विनाम अपि तेजस्त्वात् मरीचि। तेजस्वियों में भी तेजस्वी होने के कारण, तेज का भी तेज होने के कारण भगवान को मरीचि ऐसा नाम दिया गया है। गीता में भी 10वें अध्याय में कहा गया है तेजः तेजस्विनामहम्, ऐसा यानी मैं तेज हूं। किसमें? तेजस्वियों में मैं तेज हूं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए स्वयं तेजस्वी होने के कारण भगवान को प्रकाश अथवा मरीचि कहा जाता है। भगवान को हमने सदा सर्वदा मरीचि ही कहा है, यानी प्रकाश स्वरूप ही माना है। वही इस मरीचि का उपलक्षण है, यानी भगवान परम तेजस्वी हैं। और ऐसा ही एक मंत्र कठोपनिषद में उपलब्ध होता है, यथा सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः सर्वदोषैः इत्यादि मंत्र में। जैसे भगवान सभी प्रकार के सभी लोकों के चक्षु हैं सूर्य, ऐसे ही भगवान भी प्रकाश के प्रकाश हैं। और उसके बाद है मरीचि दमनः। दमनः नाम दमन करने वाला, नियामकः नियंता। अब इसका अर्थ शंकराचार्य जी कैसे करते हैं देखते हैं। स्वाधिकारात् प्रमाद्यति प्रजा दमयितुं शीलम अस्य वैवस्वतादि रूपेणेति दमनः। देखिए, स्वाधिकारात् प्रमाद्यति प्रजा, जो अपने अधिकार से क्या करते हैं? प्रमाद करते हैं, जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। उन प्रमादी लोगों को, उन प्रजाओं को जो प्रमाद के कारण अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, उनको दमयितुम अर्थात दमन करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए शीलम, ऐसा नियमित करने का स्वभावशील है जिसमें वो है दमनः। वो किस रूप में? भगवान के वैवस्वत अर्थात विवस्वान पुत्र यमराज के रूप में उनका दमन करने का रूप होने के कारण भगवान को दमन भी कहते हैं। देखिए, जब सृष्टि होती है और प्रत्येक सृष्टि में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं। भगवान को यदि हम माली के रूप में देखें तो जैसे माली एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए अनियंत्रित जितने भी झाड़ हैं उन सबको तो समाप्त कर ही देता है, उस वृक्ष के भी अनियंत्रित शाखाओं को काट देता है, तभी सुंदर बनता है। अन्यथा माली के रहित यदि बगीचा हो तो वो तो कुछ दिन के लिए ही है, कुछ दिनों बाद तो वो बगीचा नहीं रहेगा। उसकी सुंदरता, उसकी शोभा, उसका वैभव समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान नियामक के रूप में, नियंता के रूप में जब होते हैं तो वो दमनः, भगवान दमन करने वाले भी होते हैं। अथवा वेदांत पर यदि हम अर्थ लें तो दमनः नाम इंद्रिय निग्रह।
यहां पर ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान को हम जब तक दमन करता नहीं होते हैं तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दमन करने का अभिप्राय यह है कि उनको निर्मूल समाप्त करना नहीं होता है, नाश करना नहीं होता है। इंद्रियों को निग्रह करना दमन है। इंद्रिय के वश में हम न होकर इंद्रिय हमारे बुद्धि के वश में हो, ऐसी व्यवस्था हमारे द्वारा स्वयं करना, स्वयं विवेक के द्वारा करना, वो है दम की अवस्था। यदि हम दम की अवस्था को प्राप्त करते हैं और हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतया हमारा पेट कब खराब होता है? हम जब अधिक खाते हैं तभी ना खराब होता है, या कुछ गलत चीज खाते हैं। तो खाते हुए क्या हमें ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान तो था, निश्चय ही बुद्धि ने तो कहा उस समय में भी ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है या कुछ बीमारियां बढ़ सकती है। वो सब ज्ञान होते हुए भी अच्छा लगा, मीठा लग रहा था, खा लिए। तो क्या है वो इंद्रियों के निग्रह की अवस्था नहीं है, वो इंद्रियों में बहने की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था जहां न हो वो है दम की अवस्था। और भगवान दमनहा इस शब्द से भगवान के इस रूप का ज्ञान होता है कि यदि हम इंद्रियों का निग्रह जब तक नहीं कर सकते हैं तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों के वश में हम न हो, हमारे वश में इंद्रियां हो। अहम स इति, देखिए हंस शब्द का बहुत प्यारा अर्थ यहां पर किया गया है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अहम सह इति तादात्म्य भाविनः संसारमयम हन्ति इति हंसः। संसार भयम दो अर्थ हैं। एक कहते हैं कि यहां पर अहम सह, ये दो शब्द थे। अहम मैं, सह वह ईश्वर, मैं और उस ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। अहम सह अहम सह अहम सह, ऐसा कहते कहते अहम में से अ गायब हो गया, रह गया हमसह हमसह हमसह। इसलिए भगवान स्वरूप है हमसह। हंस में अहम और सह, मैं और वह, ये एक हैं। इस भाव को बताने के लिए हमसह भगवान का स्वरूप है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ जगतगुरु शंकराचार्य जी करते हैं संसार भयम हन्ति इति हंसः। हम से, हम शब्द से अर्थ लेते हैं संसार का भय, और हन्ति संसार के भय को जो हनन करता है, शोषण करता है, नाश कर देता है और हमें निर्भय कर देता है, वह है हंसः। मुंडकोपनिषद का यहाँ पर लिया है, लेकिन एक श्वेताश्वतर उपनिषद का भी एक मंत्र है हगुम सह शुचि खद्वंतरिक्ष सद्वोता वेदि खद तिथिर्दुरोण सप्त इत्यादि मंत्र है। उसमें भी हंसः, हंस स्वरूप भगवान द्युलोक में भ्रमणशील है ऐसा मंत्र प्राप्त होता है। उससे भी भगवान के स्वरूप हंस का ज्ञान होता है। अब उसके बाद हंस के बाद अर्थ आता है सुपर्णः। सुपर्णः नाम, पर्ण का मतलब होता है पंख, और सु का मतलब अच्छा, जिसके अच्छे पंख हैं। पंख का अर्थ क्या होता है? उसकी अगर हम लाक्षणिक अर्थ करें तो क्या होता है? गति। जिसकी बहुत अच्छी गति हो, जिसकी अबाध गति हो, वो हो गया सुपर्णः। अब यहां पर शोभन धर्माधर्म रूप पर्णत्वात् सुपर्णः। शोभन अर्थात अच्छा, धर्म और अधर्म रूप पर्ण अथवा पंख होने के कारण भगवान को सुपर्ण कहा गया है।
इस बात को समझाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मुंडकोपनिषद का उपनिषद वाक्य यहाँ पर उपस्थापित किया है। वो मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समान वृक्षम परिशस्व जाते इत्यादि। ये मंत्र कहता है कि दो क्या है, सुपर्ण अर्थात अच्छे पंख वाले दो पक्षी एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है और उनमें से एक पिप्पल के फल का स्वाद ग्रहण करता है और एक अनस्नन अन्य अभिचाकशीति, दूसरा न खाते हुए केवल दृष्टा भाव से देखता रहता है। ये मंत्र शायद पूर्व में भी व्याख्यायित है, इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूं। तो इस मंत्र का अर्थ इतना है और वहां से पर्ण का मतलब अच्छे पंख वाला, इतना ही अर्थ हमें ज्ञान होता है। पर्ण का यदि हम गति लेते हैं तो भगवान के विराट रूप का और भी स्पष्ट अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि शोभन पर्ण का मतलब होता है पंख जिसके बहुत अच्छे हों। पंख से प्राप्त होने वाला चीज है गति, और भगवान के समान गति किसकी हो सकती है, इसलिए भगवान सुपर्ण है। अथवा सुपर्ण नाम अच्छे पंख वाला। हो सकता है कि हम तो बहुत छोटे और सीमित दायरे में व्याख्या कर रहे हैं। महाराज भीष्म पितामह जैसे आबाल ब्रह्मचारी और काल जयी व्यक्ति जब व्याख्या कर रहा हो तो उसके सामने पता नहीं कितनी बातें सामने रही हों और कैसे उन्होंने किस दृष्टि से इसको व्याख्या की हो, क्योंकि सुपर्ण नाम जिसकी पंख बहुत अच्छे हैं, सोने जैसे पंख हैं, वो गरुड़ भी तो होता है। गरुड़ भगवान का वाहन है, नित्य वाहन है, सदा सर्वदा। तो पक्षी, गरुड़ पक्षी वाहन है जिसका, ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है। अतः हम एक दो अर्थ तो यहां कर रहे हैं, अन्य अर्थों को आप स्वयं भी प्रयास कीजिएगा निकालने का। और आगे कहते हैं भुजगोत्तमः। भुजग कहते हैं भुजेना उरसा गच्छति इति भुजगः, भुज के द्वारा, बाहुओं के द्वारा जो चलता है। वैसे तो बाहु उसके दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके जगह में उरग कहते हैं तो ज्यादा अच्छे से होता। उरह नाम इस वक्षस्थल के द्वारा घिसड़ कर जो चलता है वो है उरगः, यानी सर्प, सर्पतीत सर्प। प्रत्येक शब्द का अर्थ ही है कि वो सर्पिल होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है अथवा अपने छाती के बल घिसड़ कर चलता है, तो वो हो गया भुजग। भुजग उत्तमः यानी जो नागों में, सर्पों में जो उत्तम है वो है भुजग उत्तमः। भुजेना गच्छताम उत्तमो भुजः भुजगोत्तमः। जो सर्पिल होकर उर से जाते हुए, चलते हुए में से उत्तम है वो है भुजगोत्तमः। ये अर्थ है। इस अर्थ में एक और अर्थ मैं जोड़ना चाहूंगा, जो भुजगोत्तम के स्वामी हैं अथवा शेषशय्याधारी भगवान, ऐसा भी अर्थ यहां से ले सकते हैं। भुजगोत्तमः जिसका आसन है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और उसके बाद है हिरण्यनाभः। हिरण्यम इव कल्याणी नाभिः अस्य इति हिरण्यनाभः। शंकराचार्य जी का मत है कि हिरण्य के समान कल्याणमयी जिसकी नाभि है उसको हम हिरण्यनाभः कहते हैं। हिरण्य नाम क्या है? कल्याणमयी, जिसका हृदय कल्याण से भरा पूरा हो, वो है हिरण्यनाभः।
भगवान का हृदय भक्तों के लिए सदा सर्वदा कल्याण की वर्षा करने वाला, कल्याण को देने वाला है। अथवा एक और अर्थ करते हैं, हित रमणीय नाभित्वात हिरण्य नाभः। हित कल्याण को, रमणीय आनंद को देने के कारण भगवान का नाम हिरण्य नाभः हो गया है। हित भी और रमणीय कल्याण, आनंददायी कल्याण को भी देने के कारण भगवान का नाम हिरण्य नाभ हो गया। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी का मत है। अब उसके बाद सुतपाह, जिसका सबसे अच्छा तप है, उसको कहते हैं सुतपा। सुतपा, भगवान के सुतपा रूप को बताते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, बदरिकाश्रमे नर नारायण रूपेण शोभनम तपः चरतीति सुतपाः। पौराणिक आख्यानों के आधार पर जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि बदरिकाश्रम में भगवान नर नारायण के रूप में नित्य निरंतर तप करते रहते हैं। ये बहुत से पुराणों में प्राप्त होता है। भगवान नर नारायण के रूप में बदरी आश्रम में, बदरी का आश्रम यानी बद्री नारायण धाम में सदा सर्वदा नित्य निरंतर तप में निरत हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है सुतपा। उसके बाद इसी में आगे वो कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में से शायद ये है, मनः संश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम परमं तपः। मनसश्च इंद्रियाणां च एकाग्रम परमं तपः। मन का और समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का एकाग्र करना, उसको हम परम तप कहते हैं। जिस प्रकार से भगवान इंद्रियों को, मन को दमन करके, इंद्रियों को निग्रह करके एकाग्र हो जाते हैं, वही एकाग्र होना ही तो तप है। इसलिए भगवान का एक नाम सुतपा है। अब उसके बाद पद्मनाभः। पद्म कमलम नाभौ यस्य अस्ति सह पद्मनाभः। जिसके नाभि में पद्म है, कमल है, उसको पद्मनाभः कहते हैं। हृदय स्थल में कमल, अष्टदल कमल की व्याख्या योग के मार्ग से जाने वालों को, योगियों के लिए भी की जाती है। एक अर्थ ये होता है, भक्तों के हृदय कमल में जिसका निवास सदा सर्वदा होता है, योगियों के हृदय कमल में जिनका निवास होता है वो पद्मनाभ है। और पद्मनाभ इस शब्द से ये भी अर्थ होता है कि भगवान सदा सर्वदा कैसे हैं, जिस प्रकार से कमल है उसी प्रकार से किसी भी कामनाओं से, किसी भी सांसारिक आसक्तियों से अस्पृष्ट हैं। जैसे जल में रहते हुए कमल है, उनका हृदय, उनके हृदय में भी, हमारे हृदय में अनेक प्रकार की भावनाओं के साथ साथ दुर्भावनाएं भी आकर टिक जाती हैं, किंतु भगवान का हृदय कैसा है? कमल सदृश है। जैसे जिस प्रकार से कमल जल में रहते हुए उससे अलग है, डिटैच्ड है, उसी प्रकार से भगवान का हृदय भी अत्यंत निर्मल और पवित्र है। प्रजापति ही, प्रजा नाम समस्त जीवा, पति नाम स्वामी, जीवों के स्वामी, जीवेश्वर होने के कारण भगवान को प्रजापति ही कहते हैं। प्रजापति एक रूप है जो ब्रह्मा के रूप में हम जानते हैं। ब्रह्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं। जब ब्रेहु वर्धने धातु से हम
अर्थ करते हैं तो ब्रह्म होता है, आ नहीं होता है। ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं तो वो त्रिगुणातीत ईश्वर की बात हो रही होती है। और ब्रह्म के स्थान पर जब हम ब्रह्मा कहते हैं आ की मात्रा के साथ, तो वो द क्रिएटर बन जाते हैं, यानी सर्जक के रूप में भगवान का एक रूप। वो पर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा के रूप में भगवान क्या है? प्रजाओं के पति हैं, क्योंकि भगवान सर्जक हैं तो उनके स्वामी भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं। पौध जो है पति जिससे बनता है वो पा धातु से बनता है। पा धातु पाति रक्षति इस अर्थ में होता है। पा का मतलब रक्षण है, रक्षा करने के अर्थ में। तो रक्षा करने का रूप भगवान का विष्णु रूप है। तो प्रजापति अर्थ में भगवान विष्णु स्वयं हो सकते हैं, जो जगत की रक्षा का कर्म संभालते। इसके साथ आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। कोई भी आपके पास संदेह हो, कोई शंका हो, कोई विचार हो, इसमें कुछ जोड़ने की इच्छा हो, क्योंकि ये कक्षा व्याख्यान नहीं है, ये कक्षा चर्चा है। इसमें आप लोग और हम सबकी भागीदारी बराबर हो। सर्वे अपि अत्र किंचित किंचित प्रयासम कुर्यो नाम। आपके माध्यम से हम लोग भगवान के नामों की व्याख्या सुन पा रहे हैं और कुछ हमें अवसर मिलता है चिंतन करने का। हमारी इतनी गति नहीं है इस क्षेत्र में, प्रयास जरूर है लेकिन नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप विचार प्रकट करते हैं ना, तो वो हमें एक मार्ग मिलता है और जितना भी हो सकता है ईश्वर जितना भी हमारी आपके माध्यम से अपनी मदद कर ही रहा है, तो हमारा समय भी बहुत अच्छा। धन्यवाद है। हंस शब्द की सुंदर व्याख्या है। हंस अहम सह, तो हम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि का ही हो गई हंस। तो बहुत अच्छा ये है सोहम हंस। इसी प्रकार की एक व्याख्या सोहम 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 से हंस हुआ है, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। वो कभी मौका लगेगा तो किसी संदर्भ में आएगा तो व्याख्या करेंगे। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अहम सह से लिया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। मैं पहली बार देखा, बहुत अच्छा। ये मुझे भी मतलब ये पहली बार ही सुना है हंस को इस तरह। हाँ, मैंने भी पहली बार। वैसे तो विवेक, हंस को विवेक के रूप में हाँ, अजपा गायत्री के लिए हम भी संकल्प वगैरह तो करते हैं, पिताजी करते हैं, इसलिए हमें भी दिखाए हम करते हैं। किंतु ये हंस रूप की व्याख्या यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा आनंददायी लगा, क्योंकि अहम से हंस और आगे प्रसोदरादि गण में पठित है, इसलिए इसका अशुद्ध नहीं, संदेह नहीं है, ऐसा इन्होंने समस्त पद बनाते हुए कहा है। तो अच्छा लगा, ये व्याख्या अच्छी है। जी जी, निश्चित तौर पर। अस्तु, तथाचित् विरामं कुर्मः पाठस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पुनर्मिलामः। हरि ओम।